सो मार्केट व्यू क्या है? बुलिश और बेरिश साइडवेज? ओके। सो मेरा व्यू सेम है। मेरे को एक रेजिस्टेंस है अराउंड 800 टू 830 का। अगर वो निफ्टी ने वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो फिर एक बुलिश मूव आ सकता है, अदरवाइज वो साइडवेज के रेंज में अटक जाएगा। सी लाइक दिस द पार्ट। और मेरा व्यू ऐसा है कि इसके ऊपर जाना चाहिए। जो ये हडल जोन है 830 के आसपास का, इसके ऊपर जाएगा तो एक बुलिश व्यू आएगा। ठीक है। ये जो कॉल का रेजिस्टेंस है वो अराउंड 200 टू 225 है। इस जोन के ऊपर ही ब्रेकआउट नेक्स्ट दिखाई देगा मुझे। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं, स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे आज कुछ फार्मा शेयर स्ट्रांग लग रहे हैं। बैंक निफ्टी पुट 5000 पुट जो है, 50,000 पुट बैंक निफ्टी का, इट्स एट गुड लेवल। 420 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 419 420। और 385 380 का एक सपोर्ट है। तो जब तक इसके ऊपर है तब ठीक है। 440 455 के पास जा सकता है बैंक निफ्टी पुट, अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखूं तो। दिस इज द लेवल अराउंड। ओके। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 430 440 एक बार टच करना चाहिए दिस पीई। लेट्स सी। आने वाला टाइम पे देखते हैं। 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आता है तो ठीक है। बैंक निफ्टी को यहाँ पे इस जोन में आना चाहिए, 51,000 और 50,950 के आसपास। 423 430 टू 440 मेरा पहला, 445 पहला टारगेट है। लेट्स सी। हैप्पी न्यू ईयर सूरज जी। क्यूरी, आयुष जी का सवाल है कि क्यूरी लीजिएगा बाद में। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स जो ऊपर ऊपर जा रहे हैं उन्हें कैसे ट्रेड करें? अपने मूविंग एवरेज के बताया था एक बार पहले, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके फाइन। सी आयुष जी, मैंने पहले ही बताया था कि डॉम्स का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ठीक है, डॉम्स का एग्जांपल समझेंगे हम लोग। सो पहले ही हम ये देख लेते हैं। दिस पी बैंक निफ्टी पी 50,000 पी इज अराउंड नाउ 426। लेट्स सी क्या मोमेंट आता है। मैं एक्सपेक्ट करूँ थोड़ा सा और नीचे आइए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी थोड़ा और नीचे है, 428 के अराउंड 429। सो पुट ने ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर दिया, 432 का हाई मार दिया अभी। और पहला टारगेट हिट हुआ। अभी मैं 445 का वेट करूंगा। 435 चला गया। ओके। सो आई विल वेट फॉर अ 445 टारगेट समथिंग। ये टारगेट आना चाहिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि स्पाइक आ चुका था। तो ये लेवल मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ 950 का जोन। स्पॉट में बैंक निफ्टी स्पॉट 50950 के आसपास एटलीस्ट आना चाहिए, एटलीस्ट। लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, डॉम्स का एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक बार। सो डॉम्स इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं हम लोग कि सर डॉम्स इज नॉट ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई तो यहाँ कहीं था।
दिस इज अराउंड लेवल इज अराउंड 3100 समथिंग, ठीक है। और दीप जाट जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ओके देखिए क्या होता है कि जब कोई भी चीज जब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड की, जैसे वीकली टाइम फ्रेम हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है हमें डॉम्स में, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और नीचे इसको आना चाहिए, इस जोन में आना चाहिए डॉम्स को, ठीक है। सो आई विल वेट एंड वॉच। अगर मेरे को कोई और स्टॉक देखना है जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करे, जैसे लेट्स से एग्जांपल ऑफ लुपिन। सी लुपिन का चार्ट देखो आप लोग, ठीक है। सो लुपिन का अगर हम मंथली चार्ट देखें, सो लुपिन ने एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया अभी रिसेंटली। लुपिन ने ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया रिसेंटली। ये प्रीवियस जो हाई था 2015 का था समथिंग, 2015 में एक हाई टच किया था अराउंड इसने 2100 के आसपास का लेवल था। और इसने ये ब्रेकआउट किया अगस्त में और रिटेस्ट किया और अभी उसके ऊपर चल रहा है। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ, फॉर्म हो चुका है लुपिन में। और पोजिशनली काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे ये। और देखो यहाँ पे जब ये रैली ब्रेकआउट किया, फिर टेस्ट किया, यहाँ पे बेस बनाया और एक स्ट्रॉन्ग मूव जा रहा है लुपिन में। सो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन जनरल दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, टारगेट निकाल सकते हैं। जब ऑल टाइम हाई पे देखो हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे इसमें से पैटर्न्स ढूंढने हैं। जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होता है तो हमें छोटे छोटे पैटर्न्स ढूंढने की जरूरत होती है। पैटर्न्स क्या है, जैसे आप वीकली चार्ट में आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट में आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है कि एक पोल था और इसने क्या क्रिएट किया, एक फ्लैग क्रिएट किया और ब्रेकआउट किया। सो ये फ्लैग का लो पार्ट आपका स्टॉप लॉस है, अगर यहाँ पे कहीं पे आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो। दूसरा तरीका क्या है इसमें, दूसरा तरीका है कि आप फिब वाले तरीके से आप अपना टारगेट निकाल सकते हैं। फिब तरीके से कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो एक तरीका है आपका पास फिब एक्सटेंशन बेस्ड। सो आपके पास यहाँ पे तरीका 2780, फिर 3000, फिर 3100, ये मेन टारगेट निकल के आ रहे हैं आपके पास। एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि जितना ये पार्ट रिट्रेसमेंट पार्ट है, यहाँ से भी अगर आप रिट्रेस ऐसे एक्सटेंशन लेते हैं पार्ट को, सो ये पार्ट आपके टारगेट निकल के आ रहे हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और मेरे पास अभी नेक्स्ट टारगेट अराउंड 2400, 2440 और फिर 2500 के आसपास निकल के आ रहे हैं इन केस ऑफ फिफ्थ पार्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी का व्यू अभी भी शेयर किया था मैंने, बैंक निफ्टी का व्यू दोबारा शेयर कर लेते हैं हम लोग। सो अभी मैंने देखा था कि ई जो है वो ब्लास्ट कर सकता है 445 के ऊपर, ठीक है। 445, 455, 470, ये छोटे छोटे हडल जोन है, ये सीपीआर लेवल है, इंडिकेटर पिवट पॉइंट्स हैं। सो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये एक लेवल जो है 50950 के आसपास का लेवल, ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? तो इंट्राडे में ये व्यू है। अगर पोजिशनल व्यू आप मुझसे मांग रहे हैं तो पोजिशनल व्यू शेयर करता हूं मैं आपको। सी साइडवेज है, मैं अब डेली टाइम फ्रेम की जगह मैं आवरली में यूज करूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बड़ा सा फॉल हुआ है, ठीक है। एक सपोर्ट जोन है जो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिक्विडिटी हंट हुआ है, ठीक है। हम इसको एसएमसी में लिक्विडिटी हंट बोलते हैं। और यहाँ पे एक आपका क्या हुआ है कि एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, अभी मार्केट इसी जोन के अंदर है, ठीक है। मार्केट देखो नीचे आ रहा है थोड़ा सा। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन था जहां से मार्केट लास्ट टाइम आया था रिजेक्शन लेके, आज भी वहीं पे रिजेक्शन थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश की, रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। अगर इंट्राडे में मार्केट इस बेस के नीचे जाता है, ये बेस है 820, 830 का बेस है, इसके नीचे जाता है तो फिर ये लेवल भी होल्ड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे बुल स्ट्रैप हो गए, तो यहाँ पे एक तेजी से मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर हम वापस देखें बैंक निफ्टी का सिनेरियो, सो बैंक निफ्टी में देखें, हम ये पुट की बात कर रहे थे तो पुट ने हाई अराउंड मारा है 440 का, और मेरा टारगेट है 445 टू 455 का। लेट्स सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आई थिंक लैपटॉप स्क्रीन शेयर किया मैंने अभी आपको। बैंक निफ्टी का दिखाई दे रहा होगा, इससे पहले मैंने शेयर किया था बैंक निफ्टी चार्ट। नहीं आ रहा है क्या स्क्रीन?
ओके, ठीक है। सो ऐसा कैसे? सिर्फ कैमरा आ रहा है? एक सेकेंड। अभी स्क्रीन आ रहा है? ओके, ओके फाइन। सो बेसिकली मैं ये व्यू शेयर कर रहा था कि अगर इंट्राडे में बैंक निफ्टी में ये लेवल होल्ड रहा, जो लेवल मैंने मार्क किया यहाँ पे 825, तब तक ठीक है। और आप देखेंगे एक शार्प रैली हुआ तो रिट्रेसमेंट होना एक क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। तो रिट्रेसमेंट लेवल इज अराउंड दिस लेवल, जो हम एक माइनर, जैसे किसी भी रेंज में क्या होता है, मेजर माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, राइट। सो ये माइनर सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक किया मार्केट, अब हो सकता है रिटेस्ट करने आए। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पे कहीं पे भी रिटेस्ट करता है मार्केट इस जोन में, बैंक निफ्टी। सो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मेरे लिए प्रॉब्लम तब क्रिएट होगा लॉन्ग्स के लिए जब इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के नीचे जाएगा। दिस लेवल इज अराउंड 50,825, 825, 820, 5-10 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए मायने नहीं रखता है। सो ये रेंज के नीचे आता है तो फिर मैं उम्मीद करूंगा कि 200, 150, 200 पॉइंट से ज्यादा एक क्विक फॉल इंट्राडे में आ सकता है। और एज ऑफ नाउ ये हाई में क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, देख सकते हो आप लोग, क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लेवल से इस लेवल, ये 1 2 3 4 5 5 बार सेम लेवल से रिजेक्शन लिया। दिस लेवल इज अराउंड 51,170 के आसपास का, ठीक है। 51,170 के आसपास का लेवल है जहां से 4-5 बार टकरा के बैंक निफ्टी नीचे आया है। सो यहाँ पे मेरे को 99% चांस लग रहा है कि ये ब्रेक होना चाहिए। जब तक ये 825, 850 का लेवल अगर 5 मिनट के कैंडल क्लोजिंग तक होल्ड कर रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि ये एक बार लेवल ब्रेक करके नया हाई बनना चाहिए। एक रैली के बाद ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट था। अगर आप फिब वाली बात करें, फिब रिट्रेसमेंट की बात करें, सो यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट आता है मुझे तो कोई इशू नहीं है। ये एक बेस जोन है, देखोगे आप तो ये, इसको हम एक डिमांड जोन में बेसिकली बोलूंगा। डिमांड जोन तक भी आता कोई इशू नहीं है। इस डिमांड जोन के नीचे कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज करेगा तो फिर मैं शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करूंगा और लॉन्ग साइड इनिशिएट करूंगा कि इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट का 51,170, 200 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो फिर मैं लॉन्ग इनिशिएट करूंगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। अगर हम निफ्टी की बात कर लें, सो निफ्टी में भी देखो माइनर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो टर्न्स इनटू सपोर्ट, वहां से बाउंस लेके निफ्टी ऊपर जा रहा है। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पूरी रैली का, अगर मैं यहाँ पे फिर ड्रॉ करूं, आज की पूरी रैली का अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे अभी भी सपोर्ट जोन में ही है ये, ठीक है। सो ऊपर जा सकता है ये, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और क्या नाम है, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स यस क्लियर। ओके, वन वन अदर स्टॉक जो मैं थोड़ा सा उसमें बुलिश हूँ, बायोकॉन। हाँ, मैं बायोकॉन में बुलिश हूँ, बायोकॉन का ही चार्ट शेयर कर रहा हूँ। सी आई एम पर्सनली बुलिश इन बायोकॉन। आप देख देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट आवरली चार्ट है बायोकॉन का, और एक शार्प रैली हुई यहाँ पे, और शार्प रैली के बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है और सेम लेवल जो 370 का लेवल है वहां से रिजेक्शन ले रहा है और सपोर्ट अराउंड 362, 360 है।
सो इसी जोन में ये एक बेस फॉर्म कर रहा है और वी कैन से फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो मेरी जो रैली स्टार्ट है वो तो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, और ये लेवल मैच हो रहा है यहाँ पे। इससे प्रीवियस हम देखेंगे एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो लेवल अराउंड निकल के आ रहा है आपके पास 380 का। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक बायोकन इस जोन में है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ये जोन अपसाइड ब्रेक करता है तो बहुत क्विक रैली आएगा। जैसे एक बड़ा सा कैंडल फॉर्म हुआ, ऐसे ही मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बड़ा सा कैंडल ऊपर की तरफ फॉर्म होगा 370 के ऊपर। आई एम वेटिंग फॉर दैट कैंडल ओनली, ठीक है। सो बायोकॉन के लिए ये है। और एक और स्टॉक है जो मैं बुलिश हूँ, वो है मुद्दूत फाइनेंस। मैंने पिछले उसमें भी शेयर किया था, पिछले यूट्यूब वीडियो में भी कवर किया था उसको। और तब मुद्दूत फाइनेंस समवेयर इधर ट्रेड कर रहा था, अब उसने वो प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। सो मैं वापस डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ मुद्दूत फाइनेंस की स्टोरी क्या है। सी मुद्दूत फाइनेंस में एक आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, फिर एक पुल बैक आया, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ऊपर, फिर रिटेस्ट किया, और फिर अभी ये एक रैली कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल ये सिनेरियो है कि एक रैली ऊपर की तरफ चल रही है इसमें। सो मैं इसमें बुलिश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि और ऊपर के टारगेट आने चाहिए आने वाले टाइम पे। मुथूट फाइनेंस में एक बार 2200 के लेवल्स को ब्रीच करता है डेली क्लोजिंग बेसिस में, तो एक और अच्छी रैली आनी चाहिए मुथूट फाइनेंस में। टारगेट कहाँ तक आ सकते हैं, तो टारगेट निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं जनरली यूज करता हूँ फिब एक्सटेंशन या फिब रेजिस्टेंस। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होता है, सो मैं ऐसे कुछ यूज करता हूँ। तो 2400 के टारगेट निकल के आ रहे हैं समवेयर अराउंड, वी कैन से इन मुथूट फाइनेंस पोजिशनली, नॉट इंट्राडे, पोजिशनली। 24,000 पीई जैन सेल लेंस में है, क्या करूं? ओके, 24,000 पीई, 1100, एक सेकंड, लेट मी। स्क्रीन दिख रही है आपको? एक धन की स्क्रीन आ रही होगी बैंक निफ्टी की। ओके फाइन। सो बेसिकली अगर आप बोल रहे हैं कि निफ्टी का एक मैं ऑप्शन चेन लगा के देख लेता हूं। 30th जैन का आपका सेल है, और 24,000, 24,000 पी तो 458 का मिल रहा है 30th जैन। ओहो, 54,000 पी, ओके फाइन, ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, तो हम वापस बैंक निफ्टी में आते हैं। और मंथली एक्सपायरी 54,000, 54,000, इसके नीचे अच्छा, यहाँ पे 54,000 शो नहीं कर रहा है। और मैं एनएससी की साइड से देख लेता हूँ एक बार, और या मैं यहाँ पे प्लॉट ही कर देता हूँ, 2 मिनट। ओके, सो आपने अराउंड कब सेल किया था ये? नहीं नहीं,
कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये कब सेल किया था 54,000 पीई? सी बेसिकली अगर नेकेड सेल किया है तो इश्यूज हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको काफी लॉस हो रहा होगा। अगर 11,000 1100 के आसपास सेल किया तो ऑलमोस्ट आपने बॉटम पे ही सेल किया है, राइट? फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप 3000 का एसएल रख लीजिए। अभी 2700 चल रहा है, 300 पॉइंट और का। 3000 का एसएल रख के आप इसको एक दो दिन होल्ड करके देखिए, लेट्स सी क्या होता है। ओके, फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3000 का एसएल रखिए, 3000 3050 समथिंग, जो आज का डे लो है, या जो आप बोल सकते हैं कि ये जो हाई है, पीक हाई बना है 3200 समथिंग का। सो बेसिकली मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि कोई भी आवरली कैंडल अगर इस रेंज के ऊपर क्लोज करती है तो ऐसे तो बहुत टाइम बाकी है, और नेकेड पीस कभी सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो फॉल आता है वो तेजी से आता है रादर देन राइज, ठीक है? और पुट के प्रीमियम बहुत जल्दी शूट करते हैं। सो माय एडवाइस विल बी नेवर एवर कैरी नेकेड शॉर्ट्स पुट सेलिंग। 20K का लॉस है। ओके, ठीक है। देखो यार, हमें लॉस पार्ट कभी भी ट्रेडिंग में नहीं देखना चाहिए कि इतने हजार इतने लाख का लॉस है, वो हमें पोजीशन बनाने से पहले सोचना चाहिए। मेरा हम्बल एडवाइस आपसे यही है। आप बस ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करो कि मेरे को, अगर मैंने कोई पोजीशन ले ली, लेट्स से बाय मिस्टेक भी ली, तो मेरे को किस लेवल के आसपास उसको कट करना चाहिए। ऐसा कौन सा जोन है जहां पे मुझे उसको बुक आउट करके अगर मेरे अगेंस्ट में चला गया तो मुझे निकल जाना चाहिए। अच्छा, इसको हेज करने के लिए, सी इसको हेज करने के लिए आप एक सेकंड में इसको एक बार पूरा डाटा ही देख लूं, फिर मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगा। सो अगर हम बैंक निफ्टी का डाटा देखें, बैंक निफ्टी में हमें 54,000 पी सेल है, तो यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ 51,000 के नीचे जाएगा तो इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है 51,000 के आसपास। 51,000 पे पुट राइटिंग हो गई है, तो लेट मी चेक 51,000। मेरा मानना है कि आप आज का डे लो जो है 1 जन, आज के लो के हिसाब से आप इसको होल्ड कर लीजिए, ठीक है? या टू द मैक्स आप वेट कीजिए कि 50,850 के नीचे अगर जाता है तो फिर निकल जाना। क्लियर है पॉइंट? अगर 50,850 के नीचे जाता है तो आप लॉस बुक करके निकल जाना, क्योंकि देखो मंथली एक्सपायरी है, अभी इतनी जल्दी थीटा डीके भी मिलने वाला नहीं। या तो आप कैलेंडर स्प्रेड कर सकते हैं, आप 54,000 का ही, 54,000 का नहीं, आप इसको नेक्स्ट कैलेंडर वाले एक्सपायरी में इसको 52,000 का पीई बाय कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से छोटा मोटा हेज बोल सकते हैं आप इसको। बट वापस वही चीजें मैं बोलूंगा कि आपको, कि आप वैसे ध्यान रखिए कि जब भी पोजीशन बना रहे हैं नेकेड सेल मत कीजिए, ठीक है? और वैसे अगर आप लॉस बुक कर सकते हैं तो 50,850 के नीचे अगर जा रहा है तो आप एक बार के लिए लॉस बुक करके आउट हो जाइए। दोबारा पोजीशन बनाने को मिल जाता है मार्केट में। ये लॉस कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? मार्केट में दोबारा पोजीशन बन जाती है और फिर आदमी उसमें निकल जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और कोई सवाल तो पूछ सकते हो।
सो बेसिकली कैश स्विंग ट्रेड आपको देखना है किसी को, तो फिर आप आराम से देख सकते हो। कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं और जिसमें बाइंग आ रही है, रिवर्सल आ रहा है। वो स्टॉक में देखो, एक स्टॉक है जो बॉटम से बाइंग आ रही है, जिसमें वो है एक्साइड। एक्साइड का चार्ट देखेंगे हम लोग। सो एक्साइड के डेली टाइम फ्रेम में ये एक सपोर्ट है, राइट। ये एक सपोर्ट जोन है डेली टाइम फ्रेम में एक्साइड में। और जब तक इस सपोर्ट जोन में होल्ड करे तब तक आप इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि एक शार्प रैली के बाद ये एक पेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बाउंस आ सकता है एक साइड में। ठीक है। विप्रो, आयुष जी का सवाल है विप्रो देखने के लिए, तो विप्रो एक बार देख लेते हैं हम लोग। सी विप्रो में क्या हो गया है कि एक शार्प रैली के बाद देख सकते हैं कि एक एक्स कैंडल ने थोड़ा सा ये गेम खराब कर दिया है। जो ये कैंडल है, सॉरी, ये एक पर्टिकुलर कैंडल ने, इस कैंडल ने गेम खराब कर दिया, ये रेड कैंडल ने। ठीक है। इस कैंडल के जब तक हाई कैंडल नहीं जाता तब तक थोड़ा सा इश्यूज हैं। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे, सो वापस आपको वीकली चार्ट पे दिखाई देगा कि एक ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये लेवल था हमारे पास, ये एक जोन रेजिस्टेंस का। सो ब्रेकआउट किया था, लेकिन वहां पे वापस सस्टेन नहीं किया, नीचे आ रहा है। सो मेरे पास जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डिमांड जोन बन के आ रहा है, वो ये जोन बन के आ रहा है। यहाँ पे आके कहीं पे अगर मार्केट अगर टेस्ट करता है, सो बढ़िया है विप्रो में। तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये लेवल निकल के आ रहा है, और बाकी उतना कन्विक्शन आ नहीं रहा इस स्टॉक में पर्टिकुलरली। जितना अच्छा कन्विक्शन आपको बाकी स्टॉक से मिल जाएगा, उतना इसमें बन नहीं रहा है। और एक एफएसएल स्टॉक है, इसमें देखो अब विप्रो के मुकाबले आप देखो इस स्टॉक में स्ट्रेंथ देखो आप। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक आप बोल सकते हो कि स्लो एंड स्टडी ये नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है। एक बार 400 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक फ्रेश रैली दिखेगा। देखो कि इसमें आप वीकली चार्ट में आप देखोगे, सो इसने क्या किया था, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया था। यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद नो लुकिंग बैक। 240 का स्टॉक ऑलमोस्ट 400 के आसपास है। ठीक है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट में भी कोई बाय करता तो सो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर एफएसएल में एंट्री बनानी है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच काइंड ऑफ थिंग है। एचडीएफसी बैंक में मैंने कल ही पोस्ट किया था, ट्विटर पे भी पोस्ट किया था मैंने। सी कि एचडीएफसी बैंक में क्या हो रखा है कि मुझे जो पैटर्न दिख रहा है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब ऐसा प्रोबेबल है, अभी तक वो कंफर्म हुआ नहीं है। प्रोबेबल कैसे है, देखोगे कि यहाँ से एक शार्प रैली आई, लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हुआ, हेड फॉर्म हुआ, राइट शोल्डर फॉर्म हुआ। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, मतलब 1765 1760 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और ये दो लेवल्स आपके टारगेट हो जाएंगे। क्लियर है। सो ये एचडीएफसी बैंक में ये है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में बात करूँ, मैं इस पैटर्न को एक बार निकाल दूं, पैटर्न को रिमूव भी कर दूं, सो क्लियर कट देखो कि आपकी एक रैली होने के बाद थोड़ा सा ये थक गया है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो कैंडल का हाई है, दिस हाई इज 1815 के आसपास का, 1815 1820 मान लो आप। सो ये इस हाई के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होगा तो फिर मैं बोलूंगा कि ये हाई भी टेकन आउट हो जाएगा। लेकिन जब तक वैसा हो नहीं रहा है तब तक इश्यूज हैं। नोसिल, नोसिल, ओके, नोसिल में देखते हैं हम लोग। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो दिसी दिख यहाँ पे क्या है, एक लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट जोन आप बोल सकते हो। एक जोन मार्कआउट करता हूं मैं एक बार। सो एक लॉन्ग टर्म एक ये सपोर्ट जोन है नोसिल में। ठीक है। सो ये सपोर्ट जोन एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट हो चुका है, और फोर्थ टाइम यहाँ पे मिले तो ज्यादा बेटर है। अगर यहाँ पे नोसिल मिले कहीं पे तो ज्यादा बेटर है, रादर देन मैं बीच में बाय करने की कोशिश करूंगी। देखो बीच में क्या इश्यूज है कि ये बाउंस ग्रीन कैंडल फॉर्म तो होते हैं, जैसे ड्रॉप हुआ, ग्रीन कैंडल ऊपर गया, फिर वापस ड्रॉप हुआ, ग्रीन कैंडल ऊपर गया, फिर वापस ड्रॉप हुआ। सो ईदर वे
बाय करने के दो ही जगह होते हैं, या तो रेजिस्टेंस के ऊपर, नहीं तो सपोर्ट के पास, बीच में नहीं। क्लियर? तो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, तो ये लाइन या तो ये लाइन ब्रीच हो जाए, नहीं तो फिर मेरे इंपॉर्टेंट है कि इस जोन में कोई थोड़ा सा और नीचे, जिसे बाउंस करने के बाद अगर नीचे इस जोन में मिले तो फिर एक बाइंग बनती है। जोन इज अराउंड फ्रॉम 225 टू 215, तो हम 230 से लेके 210 200 तक मान के चलो, जब तक वो 200 के ऊपर है तब तक। अभी 249 चल रहा है। सो ये है व्यू अभी फिलहाल के लिए तो नुसिल में। और कोई सवाल किसी का? आज का तो दो ही ट्रेड लिए थे, एक पुट पे लिया, एक कॉल में लिया, और 8,000 8,500 का आस पास बन रहा है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं खास। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं और एक बार हम स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, और हम एक बार ओआई एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं तो हम लोग को हमें क्या समझ में आता है कि देखिए क्या हो गया कि अगर निफ्टी में देखेंगे तो सपोर्ट क्रिएट हुआ है अच्छा खासा 700 600 टू 700 के जोन में, और रेजिस्टेंस जो मिल रहा है आपको 24,000। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अभी फिलहाल के लिए ये वीक में 24,000 इज ए स्ट्रॉन्ग हडल, और उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है निफ्टी के लिए। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें वाई डाटा में वाइज में, तो ओके, सो बैंक निफ्टी में ये एक पार्ट है 52,000 के आसपास जो रेजिस्टेंस है, और उससे पहले रेजिस्टेंस 51,500 के आसपास है, जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है अराउंड अप्रॉक्स। ठीक है, सो ये एक पर्टिकुलर लेवल जो देखने वाली बात होगी कि 51,500, और मतलब ब्रॉडली बोलोगे तो 1000 पॉइंट का जोन है 51,000 टू 50,000, और बीच में अभी जो मार्केट है एग्जैक्टली 51,500 के आसपास। सो अभी मार्केट साइडवेज ही है, ज़्यादा कोई मोमेंटम है नहीं। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल? न्यू ईयर में कौन सा स्टॉक आपको सही लग रहा है आपके हिसाब से, जो मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? आप आपके हिसाब से आप अपना व्यू शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको कौन सा स्टॉक ऐसा लग रहा है जो मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? बीईएल, ओके। व्हाट्स योर टारगेट इन बीईएल? जियो फाइनेंस, जुबिलेंट फूडवर्क्स, ओके, नाइस। एक नया आईपीओ लिस्ट हुआ था, यूनिमैक आई थिंक। ठीक है, इस पे ट्रैक करना आप लोग। मेरा जस्ट एक आइडिया है, एक हफ्ते का रेंज बनने देना, मतलब अभी जल्दीबाजी नहीं है। लेट इट मेक अ रेंज ऑफ 1 वीक और सो। एक वीक का रेंज अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो इसमें एंट्री बना सकते हैं। ओवरऑल इट्स ए गुड गुड कंपनी फॉर अ लॉन्ग टर्म। बट मैं जनरली मेरा आईपीओ में ये रहता है कि अगर एक हफ्ता या एक महीने का रेंज के ऊपर अगर आईपीओ को बाय करते हो तो सही है, क्योंकि वो पहला एक हफ्ता एक महीना थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, तो सेटलमेंट टाइम लगता है। बीएल 400 450 टारगेट ठीक है। जुबलेट फूडवर्क्स में मैं भी बुलिश हूँ। जियो फाइनेंस का एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, जियो फाइनेंस वीकली चार्ट, ओके। सो जियो फाइनेंस अगर इस जोन में मिलता है, ये पर्टिकुलर जोन में, तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। ठीक है, अभी भी वैल्यू बाइंग जोन थोड़ा सा दूर है, थोड़ा और नीचे मिले तो अच्छा है जियो फाइनेंस में। ये जोन का पार्ट जो है
यहाँ पे कहीं पे मिले तो अच्छा है। जियो फाइनेंस, ठीक है। और कोई स्टॉक? ठीक है, फिर सेशन एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीक प्लान करेंगे, नेक्स्ट वीक समवेयर अराउंड थर्सडे और फ्राइडे सो, राइट? मिलते हैं फिर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और एंजॉय न्यू ईयर। अब मेरी तरफ से कोई अच्छा स्टॉक रिकमेंडेशन आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।